नमस्कार, राम राम साथ धोरा क्लासेस पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। अब राजस्थान में एक नई भर्ती को लेकर काफी ज्यादा वायरल न्यूज हो रही है, चर्चा हो रही है और मेरे पास में भी मैसेज कॉल आए हैं कि सर इस भर्ती के बारे में जानकारी दो। एक भर्ती है जिसमें लगभग पद जो है वो 5100 के आसपास है और इसमें सीईटी की परीक्षा लागू नहीं है, तो योग्यता इसके अंदर 10वीं पास रखी गई है। तो इसी भर्ती को लेकर हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बेसिक जानकारी देता हूं, कौन से विभाग की भर्ती है और काफी लंबे समय से ये नहीं हुई है, तो क्या ऐसे में हो सकता है। ये तो आपको पता होगा कि जब भी चुनाव होते हैं, सरकार बदलती है या नहीं बदलती वो अलग बात है, लेकिन हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, इनका ये रिकॉर्ड पहले भी देखा गया है कि लास्ट में ये भर्तियां निकालते हैं। हो सकता है कि नई सरकार उनको रद्द कर दे, वो अलग बात है। जैसे पिछली बार जब अशोक गहलोत की सरकार जा रही थी तो उस समय एक हॉस्पिटल अटेंडेंट की भर्ती निकाली गई थी, उसके अंदर काफी अच्छे भले पद भी थे, लेकिन बाद में वसुंधरा सरकार ने उस भर्ती को निरस्त किया था। तो ऐसे में इस टाइम पर भर्तियां ज्यादा होने की संभावना रहती है और इस बार जो है वो और भी ज्यादा संभावना है। ठीक है, तो ये जो भर्ती है इसकी हम बात करें तो ये पशुपालन विभाग की भर्ती है। ठीक है, पशुपालन विभाग। अब पशुपालन विभाग में क्या 3 पद थे पहले। एक तो आपका था जलधारी का, ठीक है, जलधारी, और एक आपका पद था इसके अंदर सफाई वाला या सफाई कर्मचारी कह लो, एक ही बात है ना। इसके बाद में एक पद इसके अंदर आपका था गडरिये का, सेफर्ड का, गडरिया, ठीक है, चरवाहा भी इसको कह सकते हैं। ये 3 पद थे। इन तीनों पदों को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। अभी ये न्यूज आई थी और काफी इस पर चर्चा हुई थी कि भाई इन 3 पदों को क्या कर दिया है, इन 3 पदों को एक पद में बदल दिया है। अब इसका जो नाम है वो कर दिया है एनिमल अटेंडेंट। एनिमल अटेंडेंट। एनिमल अटेंडेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पशु परिचारक। परिचारक ये पद कर दिया है। ठीक है, अब पहले जब ये भर्ती करवाई जाती थी, काफी लंबे समय से तो भर्ती हुई नहीं, 2008 के अंदर नियमों में कुछ संशोधन हुए थे और ये पशुपालन विभाग के जो पद है उनको लेकर कुछ संशोधन किए गए थे। उसके बाद में अब इसमें चेंज हुआ है। चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें भर्ती होने की संभावना है, भर्ती करवाने के इरादे से इसके अंदर संशोधन किया गया है। देखो, संशोधन एक तो पदों को मर्ज कर दिया है, मर्ज करके एक ही पद नाम रख दिया है। एक पद नाम क्या रखा है अभी मैंने आपको बता दिया। पहले इसके अंदर योग्यता थी 8वीं पास। 8वीं पास योग्यता थी, सीधा साधा सिलेक्शन हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी। और ये 4th ग्रेड की आपकी पोस्ट है, चतुर्थ श्रेणी की। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ कि 8वीं पास से जो योग्यता है वो बदलकर अब कर दी है 10वीं पास। ठीक है, पहले इसमें सिलेक्शन अलग तरह से होता था, प्रमोशन करके होता था या पहले से कोई संविदा पर होता था उसको परमानेंट कर दिया जाता था, इस तरह से सिलेक्शन होता था। लेकिन अब इसके अंदर यह कर दिया गया कि एक तो योग्यता 10वीं पास होना जरूरी है, तीनों पदों को एक पद के अंदर शामिल कर दिया कि एक ही पद होगा, काम अलग अलग दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 10वीं पास योग्यता और सिलेक्शन जो है वो अब परीक्षा के आधार पर होगा। ठीक है, परीक्षा करवाई जाएगी और परीक्षा के आधार पर इसके अंदर सिलेक्शन होगा और 10वीं पास के आधार पर इसकी परीक्षा होगी, जिसके अंदर राजस्थान जीके, उसके बाद में हो सकता है मैथ रीजनिंग का कुछ पार्ट या हिंदी का कुछ पार्ट उसके अंदर डाल दें, क्योंकि 5100 पद इस डिपार्टमेंट के अंदर खाली बताए जा रहे हैं। ठीक है, अब सवाल ये कि ये भर्ती कब आएगी, कब निकलेगी, कब परीक्षा होगी, कब सिलेक्शन होगा, तो इसको लेकर हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इतना पता चल रहा है कि ये भर्ती जो है ये आरएसएम एसएसबी के द्वारा करवाई जाएगी। ठीक है, आरएसएम एसएसबी आप सब जानते हो ना, बेवफा है। क्या है, बेवफा, यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इसका एग्जाम करवाएगा। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये सरकार ये भर्ती निकाल सकती है, और ये भर्ती नहीं बल्कि 3-4 तरह की भर्तियां जो है वो निकाल सकती है। हो सकता है कि ये नहीं कहूंगा पूरी हो जाएगी क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, लेकिन भर्ती आने की संभावना है। और इसमें सीईटी का एग्जाम नहीं होगा क्योंकि 10वीं पास भर्तियों में सीईटी को लागू नहीं किया गया है। तो ऐसे में इस भर्ती के बारे में आप लोग जो भी बातें कर रहे थे मैंने आपको बता दी है। संभावना है कि भर्ती आ सकती है क्योंकि जादूगर जादू दिखा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और भर्ती आ सकती है क्योंकि पद भी खाली है, स्वीकृत भी है, और आरएसएम एसएसबी द्वारा भर्ती करवाया जाना जो है वो भी चर्चाओं के अंदर है। तो ऐसे में भर्ती आ सकती है और आप लोग इसकी तैयारी भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी आज के वीडियो की जानकारी। मुझे लगता है कि आप लोगों ने ठीक ठाक तरीके से समझ लिया है।
तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई दूं या अगले वीडियो में आपके सवाल का जवाब दूं, अगर आपका सवाल वास्तव में जवाब के लायक हुआ तो। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद, राम राम सा।